सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 21 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। तो आइए पढ़ते हैं कहानी लेखन के बारे में। देखो, कहानी लिखना भी एक कला है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी जीवन के एक अंग अथवा मनोभाव को प्रकट करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही शिक्षा भी मिलती है ना बच्चों। तो इसीलिए कहानियां भी जरूरी होती हैं। आइए अब देखो कहानी लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें। तो बच्चों पहली बात है, कहानी की भाषा सरल और कहानी की भाषा सरल और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। दूसरा, संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। फिर है बच्चों तीसरा, मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए। और चौथा है, कहानी का शीर्षक सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब ये सारी बातें होंगी तभी तो किसी को आपकी कहानी सुनने में मजा आएगा, है ना। तो ये बातें, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए बच्चों, आपकी देखो यहाँ पे कुछ संकेत आपको दिया गया है। देखो, संकेतों द्वारा कहानी लिखना। ठीक है, आइए तो बच्चों यहाँ पे दिया है बंदर और मगरमच्छ, हमारा विषय। अब देखो संकेत आपको दिए हैं कि बंदर और मगरमच्छ में मित्रता होना, बंदर द्वारा मगरमच्छ को मीठे जामुन देना, मगरमच्छ को पत्नी का मीठे जामुन खाकर बंदर का हृदय खाने की मांग करना, मगरमच्छ द्वारा बंदर को नदी की सैर कराना, बंदर द्वारा अपने हृदय को वृक्ष पर टंगे रहने की बात करना। ठीक है बच्चों, फिर मगरमच्छ में मूर्खता का होना, बंदर द्वारा उछलकर वृक्ष पर चढ़ जाना। ठीक है, तो ये हमारे संकेत है और यहाँ पे हमें चित्र भी दिया गया है। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ और बंदर में मित्रता थी। बंदर मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को ले जाकर खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर कहा, जो रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा, मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ, है ना बच्चों। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मगरमच्छ बंदर के पास जाकर बोला कि मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा, मैं पानी में कैसे जा सकता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, है ना बच्चों। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच जाकर मगरमच्छ ने बंदर से अपनी पत्नी के मन की असली बात कही। बंदर ने सब कुछ सुनकर कहा, अरे मित्र, तुमने यह बात किनारे पर क्यों नहीं बताई। देखो, हम बंदर हैं, उछल कूद करते रहते हैं, इसलिए अपना हृदय हम पेड़ पर टांग कर रखते हैं। ऐसा कहा बंदर ने, है ना। बंदर ने अपना पूरा दिमाग लगाया। अब देखिए, अब तो मुझे वापस पेड़ पर जो है पेड़ के पास ले चलो, ठीक है, ताकि मैं अपना हृदय वहां से उतार कर ले आऊंगा। ठीक है, फिर मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और उसे वापस किनारे पर ले गया। बंदर किनारे पर पहुंचते ही उछलकर वृक्ष पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला। उसने कहा कि अरे मूर्ख, कोई हृदय भी शरीर से अलग रहता है भला, है ना। अब तुम वापस लौट जाओ, आज से हमारी मित्रता समाप्त हो गई, तुम धोखेबाज हो। ठीक है, ये थी बच्चों हमारी कहानी। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कपटी मित्रों से सावधान, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी। अब देखो क्या है, कुछ कहानियों के संकेत नीचे दिए जा रहे हैं, उनकी सहायता से कहानी बनाइए। तो बच्चों अब आपको ये जो है खुद से करना। देखो यहाँ पे एक संकेत दिया गया लालची कुत्ता और कुछ संकेत इसमें दिए गए हैं, चित्र भी दिया है। फिर है बच्चों हमारा दूसरा विषय प्यासा कौवा। ठीक है, ये वाला भी आपको संकेत दिया है, ये भी आपको कहानी बनानी है। इसके आगे बच्चों दूसरा है अधूरी कहानी को पूरी करना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कहानी पहले से बनी हुई है, चित्र दिया है, लेकिन बस आपको ये पूरी करनी है खुद से, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसे करिएगा। फिर इसके बाद क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, देखो अच्छा कहानी भी बनाकर दी गई है। ठीक है, तो देखो कुछ संकेत दिए हैं, चित्र दिया है। आइए हम एक बार इस कहानी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहानी है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह गांव से भीख मांगकर आटा लाता था। भीख में जो आटा मिलता था उसमें से खाने के बाद बचे हुए आटे को मटके में डालकर खूंटी पर टांग देता था। धीरे धीरे उसका मटका आटे से भर गया। एक दिन उसने मटके के नीचे खाट बिछाकर उस पर सोते हुए कल्पना की कि या देखो, अब यदि मेरा विवाह होगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा उसने सोचा। वो सिर्फ सपना देख रहा था। ठीक है, विवाह के बाद मेरे बच्चे होंगे, मैं ब्राह्मणी पर अधिकार जमाऊंगा, वह मेरा कहना नहीं मानेगी, मैं नाराज होकर उस पर लात से प्रहार करूंगा। उसने ऐसा सोचते हुए अपनी लात का प्रहार किया। ठीक है बच्चों, उसकी लात ऊपर खूंटी पर टंगे आटे के मटके पर लगी, जिससे मटका फूट गया और उसका सारा आटा उसी पर बिखर गया। ठीक है, तो बच्चों ये थी इसकी कहानी। देखिए इसमें हमने बना ली, है ना। अब इसके आगे बच्चों देखो तीसरा आपको दिया है कि चित्र देखकर कहानी लिखना, है ना। तो बच्चों यहाँ पर संकेत भी दिए हैं, चित्र भी दिया है। ठीक है, इसको आप बनाइएगा खुद से। और फिर इसके बाद बच्चों अभ्यास है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी इसमें कहानियां हैं,
ठीक है, आप प्रयास करेंगे तो अच्छी अच्छी कहानियां जो है आप लोग लिखना सीख लेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और कहानियों को पढ़ते रहिए। बाय।